अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज अबाउट नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। एक चीज़ होती है क्वांटिटी, एक होती है क्वालिटी। क्वालिटी जो है वो बताती है कि चीज़ जो है वो किस तरह की है, अच्छी है, बुरी है, ये चीज़ हमें क्वालिटी से पता चलता है। और कितनी उसकी मिकदार है ये चीज़ हमें क्वांटिटी से पता चलता है। मीन्स उसकी एग्जैक्ट अमाउंट कितनी है। अगर ये देखना हो कि एग्जैक्ट अमाउंट कितनी है तो देखते हैं क्वांटिटी कितनी है। और अगर देखना हो कि उसकी जो है वो किस तरह की है, अच्छी है, बुरी है, तो उसके लिए क्वालिटी देखते हैं। तो जब किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी देखनी हो केमिकली, तो उसके लिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को देखा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मेलिटी क्या है, उसके बाद देखें कि मोलैरिटी क्या है, एंड देन देखेंगे कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के दरमियान क्या कनेक्शन है, किस तरह से ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर हो सकती हैं और क्या इनके फॉर्मूलाज हैं और इनका आपस में डिफरेंस क्या क्या है। नॉर्मेलिटी बेसिकली किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन देखने के लिए यूज होती है। एक चीज होती है सल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन। अगर आपके पास एक ग्लास पानी है या एक बीकर में पानी है और उसके अंदर आप शुगर ऐड करते हो, तो पानी आपके पास सॉल्वेंट होगा और जो चीज़ आप उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल शुगर या फिर सॉल्ट, वो उसके अंदर सल्यूट होगा। और जब सल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो उन दोनों के मिलने से जो थर्ड चीज़ बनती है उसको कहते हैं सोल्यूशन। लाइक अगर आप पानी में चीनी को मिक्स कर दो तो उनके मिक्स करने के बाद मीन्स के सल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो गए, पानी और चीनी मिक्स हो गया, तो उसके बाद जो चीज़ बन जाती है उसको कहते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए नॉर्मेलिटी जो है उसको यूज़ किया जाता है। इसकी सिंबल N है। और ये चीज़ इसमें अगर एक वर्ड यूज़ होता है इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन। इक्विवेलेंट का मतलब होता है ये चीज़ चेक करना कि सोल्यूशन के अंदर जो रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं उनकी अमाउंट कितनी है। तो जहाँ जहाँ इक्विवेलेंट यूज़ होगा उससे आप लोगों ने ये मीनिंग लेना है कि जो रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं सोल्यूशन के अंदर वो कितनी है। नॉर्मेलिटी बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर जो टाइट्रेशन रिएक्शंस होते हैं या फिर एसिड बेस रिएक्शंस जो होते हैं उनके अंदर मोस्टली यूज़ होती है। अगर नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन के बारे में देखा जाए तो ये होती है द नंबर ऑफ ग्राम्स और मोल इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मीन्स के जो इक्विवेलेंट आपको पहले ऑलरेडी मैंने बताया था कि रिएक्टिव स्पीशीज की अमाउंट उसको इक्विवेलेंट कहा जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट जो चीज़ ऊपर से डाली जाती है और किस चीज़ के अंदर, सोल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर नहीं, सोल्यूशन के अंदर। सॉल्वेंट और सोल्यूशन का डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर चीनी है और पानी है तो पानी सॉल्वेंट है और चीनी सोल्यूट है, और चीनी और पानी के मिक्स होने से जो चीज़ बनेगी वो होगा सोल्यूशन। तो सोल्यूट मीन्स के हमारे पास जो भी सॉलिड में चीज़ थी वो चीज़ हो गई, और उसके अंदर जो सोल्यूशन है जो उन दोनों के मिलने से बना था उसकी जो क्वांटिटी है उसके अंदर हम लोगों ने इसको देखना है। तो ये नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ ग्राम और मोल इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और इसके ऊपर ये रिवर्स 1 का मतलब है कि अगर आप ये -1 ऊपर से हटाना चाहते हैं, ये पावर हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई की जगह पे डिवीजन में आ जाएगा। तो देन इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। लेकिन जब आप इसको डिवीजन में नहीं लाना चाहते तो जो चीज़ नीचे होती है जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है, और मल्टीप्लाई में जाके उसका जो सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है। डेट्स वाई यहाँ पर -1 आया है। अगर आप -1 नहीं लगाना चाहते तो आप फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। लेकिन अगर आप डिवीजन में नहीं जाना चाहते तो आप करोगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और ये ब्रैकेट में करके इसके ऊपर ये आप सिंबल लगा दोगे -1। ये इसकी पावर है बेसिकली, तो पावर लगा दोगे। इसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर ये तो समझ में आ गया, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू इस तरह से होगी कि ये इक्वल होता है वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट और -1।
इसका मतलब है कि आप वेट ऑफ सल्यूट की वैल्यू डालोगे और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट मीन जो रिएक्टिव स्पीशीज हैं उनकी वैल्यू डालकर आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये जो फर्स्ट हमारी इक्वेशन थी इसके अंदर हम ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की वैल्यू पुट कर देंगे। लाइक ये फर्स्ट वाली है n इज इक्वल टू, और जहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट था यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे ये वाली वेट ऑफ सल्यूट, और ये यहाँ पर ये वैल्यू पुट करके इनटू और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये वाली चीज यहाँ पर आ जाएगी। ये जो फर्स्ट आपने देखी है फर्स्ट के अंदर ये सेकंड वाली वैल्यू को हम पुट करेंगे तो ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी। इसके बाद जो नॉर्मेलिटी होती है, इसके अलावा नॉर्मेलिटी जो है वो मोलैरिटी के अकॉर्डिंग में कैसे जाती है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास इनटू इक्विवेलेंट मास माइनस 1। और इसके अलावा नॉर्मेलिटी जो है इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एसिडिटी। तो ये सारे फॉर्मूला जो हैं वो नॉर्मेलिटी के हैं, ये दो जो हैं नीचे वाले ये अलग से हैं, और ये स्टार्टिंग में जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं ये एक ही फॉर्मूला के हैं कि सबसे पहले आपने ये फर्स्ट वाला लिखा, देन फर्स्ट वाले के अंदर ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की आपने ये सेकेंड में वैल्यू बताई, और फिर इसी सारी वैल्यू को थर्ड स्टेप में आके आपने पुट कर दिया। तो ये फॉर्मूलाज है। इसके अलावा नॉर्मेलिटी जो है वो n लेटर से डिनोट की जाती है, और इसके अलावा इसके जो अदर यूनिट्स हैं वो इक्विवेलेंट पर लीटर या फिर MEQ पर लीटर जो है ये भी इसके यूनिट्स हैं, और मेडिकल रिपोर्टिंग के अंदर ये जो सेकंड वाला यूनिट है इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा ये था हमारा नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट मूव करते हैं मोलैरिटी, दैट व्हाट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी भी कंसंट्रेशन जो है फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, ये भी एक यूनिट है, और इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मींस के सल्यूट जो है वो सोल्यूशन के 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर सल्यूट के जितने भी मोल्स होंगे उसको उसकी अमाउंट जो होती है वो मोलैरिटी के इक्वल होती है। मोलैरिटी को मोलर कंसंट्रेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा ये नॉर्मली पीएच वगैरह कैलकुलेट करने के लिए फाइंड आउट की जाती है। मोलैरिटी का फॉर्मूला जो है वो जैसे कि इसकी डेफिनेशन से पता लग रहा है वो है नंबर ऑफ सल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और -1 जो है वो इस चीज को शो कर रहा है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। Now we will see that what is the relation between normality and morality। ये दोनों आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। नॉर्मेलिटी के अंदर ही मोरालिटी होती है। अगर आपने किसी सोल्यूशन की स्टेप बाय स्टेप उसकी कैलकुलेशन करनी हो तो सबसे पहले उसकी मोरालिटी फाइंड आउट की जाती है। मोरालिटी फाइंड आउट करने के बाद देन नॉर्मेलिटी पे आया जाता है, क्योंकि नॉर्मेलिटी जो है वो फर्दर एडवांस जो है वो कैलकुलेशंस को शो करती है। फॉर्मूला अगर देखा जाए तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मैस इंटू इक्विवेलेंट पर मैस इक्विवेलेंट मैस और -1 मीन्स के अगर ये -1 अगर आप नहीं लगाना चाहते, मोलैरिटी इंटू मोलर मैस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मैस। ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ये सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर नीचे बताया गया है इनके रिलेशन के दौरान। इसके बाद अगर एसिड बेस की बात की जाए तो एसिड बेस में भी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी, ये फॉर्मूला भी आप यहाँ पर ऊपर पढ़ चुके हैं। नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी, एक होता है मोलैरिटी इंटू एसिडिटी, और ये फॉर्मूलाज वही हैं जो यहाँ पर आप ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये यहाँ पर सेम फॉर्मूलाज बताए गए हैं। इसके अलावा अगर मोलैरिटी को कन्वर्ट करना हो नॉर्मेलिटी के अंदर तो मोलैरिटी इंटू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लगाकर जो वैल्यू आएगी वो नॉर्मेलिटी के इक्वल होगी। मीन्स n इज इक्वल टू m इंटू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, n फॉर नॉर्मेलिटी, m फॉर मोलैरिटी। तो ये फॉर्मूला लगाकर आप मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो ये सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, और ये फॉर्मूलाज ये वही हैं जो यहाँ पर रिलेशनशिप के दौरान जो दिखाए गए हैं, ये वही हैं जो यहाँ पर नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला के अंदर आपको ऑलरेडी शो किए गए थे।
तो ये इनकी डेफिनेशंस हैं और इनके फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन लिखने के बाद ये जो फर्स्ट लाइन के अंदर इसका फॉर्मूला है, आप ये वाला एक फॉर्मूला लिखेंगे अगर आपको सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। इसके अलावा अगर मोलैरिटी की बात की जाए तो आप मोलैरिटी की डेफिनेशन लिखेंगे और इसका ये जो फॉर्मूला है एक लाइन का, आप ये इसकी डेफिनेशन के साथ लिखेंगे, मेंशन करेंगे और साथ में इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या क्या है, तो ये वही डिफरेंसेस बताए गए हैं जो ऑलरेडी आप ऊपर पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर आपको एक कॉलम की फॉर्म में बताए गए हैं। बस एक आधी कोई चीज होगी जो कि डिफरेंट है, बाकी सारी चीजें ऊपर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नॉर्मेलिटी को इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन भी कहा जाता है और मोलैरिटी को मोलर कंसंट्रेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा इन दोनों की डेफिनेशन दी गई है जो आप ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इनके नॉर्मेलिटी की सिंबल n होती है और मोलैरिटी की सिंबल m होती है और इनके यूनिट्स यहाँ पर शो किए गए हैं। तो ये बेसिकली थे इनके डिफरेंसेस। ये तीनों पॉइंट्स जो इन दोनों के डिफरेंसेस में दिए गए हैं ये आप ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। तो ये इनके डिफरेंस हो गए, फॉर्मूलाज हो गए और इनकी डेफिनेशंस होगी जो कि आपको बेसिकली हेल्प आउट करते हैं जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उनके अंदर जब आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के फॉर्मूलाज को लगा के आप डिफरेंट कैलकुलेशंस जो हैं वो इजीली कर सकते हैं और अपना रिसर्च वर्क बहुत इजीली इन फार्मूलाज की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं।